किसान भाइयों नमस्कार। आज रविवार धमाल का 152वां वीडियो और लेते हैं आज रविवार धमाल का पहला कमेंट सागास धानी जी का। निर्यात चालू है या बंद हो जाएगा बांग्लादेश का। आज हो चुकी है 6 नवंबर और आईपी यानी कि इंपोर्ट परमिट की जो आखिरी डेट थी वो थी 3 नवंबर, लेकिन उसके बाद भी निर्यात निरंतर चालू है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं दी गई है और ना ही भारतीय सरकार की तरफ से भी इसको लेकर कुछ कहा गया है कि हम अभी बांग्लादेश में प्याज भेजेंगे या फिर नहीं। लेकिन अभी जैसे पहले बांग्लादेश में प्याज जा रहा था वैसे ही अभी भी जा रहा है और आगे भी जाता रहेगा। जैसा कि पिछले एक वर्ष में भी हमने बात करी थी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक हम निर्यात को बंद नहीं कर सकते। तो इसीलिए बांग्लादेश में थोड़ा बहुत रोजाना प्याज जा रहा है, लेकिन जिस स्तर पर निर्यात होना चाहिए उस स्तर पर निर्यात देखने को नहीं मिल पा रहा। और बात रही वहाँ पे मांग की, तो मांग तो है, लेकिन वहाँ पर म्यांमार यानी कि बर्मा का प्याज भी आ रहा है और भारत का भी जा रहा है। तो इसीलिए अब की बार निर्यात में इतना जोर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, निर्यात चालू है और अभी भी निर्यात चालू रहेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट बच्ची मिश्रा जी का। करण भैया जी राम राम। राम राम। मैं एमपी के सताना ज़िले से हूँ। मेरे पास 200 कट्टे प्याज है। यहाँ व्यापारी 17 रुपये से 20 रुपये तक ले रहे हैं। मैं क्या करूँ, प्लीज़ सर बताएं। देखो, अभी हाल फिलहाल में मेरी किसान भाइयों से लगातार बात हो रही है और उनका कहना यह है कि करण भाई, हमारे राज्य की मंडियों में और हमारे व्यापारी भाई 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये तक प्याज को खरीद रहे हैं। तो क्या हमें बेचना चाहिए या फिर नहीं? और अगर हम अपना प्याज साउथ की मंडी में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हमें 40 रुपये तक का प्याज का भाव मिल पाएगा। देखिए किसान भाइयों, अगर आप साउथ में प्याज को ले जाना चाह रहे हैं, साउथ की मंडियों तक अपने प्याज को पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो, अगर आप पूरा 100 टन की गाड़ी भी वहाँ पे भेज रहे हैं या फिर 40 टन की भेज रहे हैं, 60 टन की भेज रहे हैं, या आप जितना भी प्याज वहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपका पूरा प्याज क्या एक बार में वहाँ पे खरीदा जाएगा या फिर नहीं। दूसरी बात, अगर आप वहाँ पे भेजेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो फ्रॉड है वो होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले भी वहाँ से कुछ सौदे करे हैं, वहाँ पे प्याज भेजा है, तो अच्छी बात है, आपको पता होगा आपका अनुभव कैसा रहा। लेकिन हमारे जो किसान भाई अपना प्याज पहली बार साउथ की मंडियों में ले जाने की सोच रहे हैं या विचार बना रहे हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और साथ ही अधिक जानकारी के लिए और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट जन्नत मास कुरैशी जी का। सब पूछ रहे हैं कि करण भाई भाव बढ़ेगा कि नहीं, मगर जवाब करण तभी देगा जिस दिन भाव बढ़ेगा। मंदी में तो सबको सांप सूंघ जाता है, तेजी आते ही चिल्लाने लगते हैं कि देखो हमने तो पहले ही कहा था कि आज तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, इनका ये जो कमेंट है ये कल के लाइव पे किया गया था जब आपको सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन शायद मुझे लगता है आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि चाहे तेजी हो या फिर मंदी हो, आपको हमेशा से जानकारी दी गई है और हमारे किसान भाइयों के हित की बात हमेशा की गई है कि उनको आखिरकार कैसे प्याज को बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब रोकना चाहिए, भाव क्या रहेगा, इसकी पल पल की जानकारी आपको रोजाना दी जाती है। और बात रही यहाँ पर प्याज के भाव बढ़ने की, तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि 8 रुपये 10 रुपये तक प्याज बिक रहा था। और उस समय से लेकर आज तक हमने यही बोला था कि प्याज भाव में सुधार होगा, तेज़ी देखने को मिलेगी। और आज किसान भाइयों आप देख सकते हैं प्याज भाव में एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे थे जो चाहते थे कि 15 रुपये तक प्याज हो तो हम बेचें, लेकिन आज 15 रुपये से ऊपर उनका प्याज खरीदा जा रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप सभी किसान भाइयों ने यहाँ पे विश्वास बना के रखा, प्यार दिया और आगे भी आप ऐसे देंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट किशोर जी का। एक बात समझ आनी चाहिए किसान भाई को कि ये आदमी किसान का नहीं था, उसने खुद ने बता दिया कि हमारे लिए भी खुश करते हैं। ये वीडियो पूरा देखें, जिसको समझ आएगा वो समझ जाएगा, क्योंकि ये आदमी किसान को प्याज रुकवाने के लिए व्यापारी भाई से पैसे लिया गया था। किसान भाइयों, इन्होंने कमेंट किस पर करा है मैं आपको बताना चाहूँगा। कल के लाइव वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर किसान भाइयों कोई वेबसाइट आपको बताई जाती है जिसमें कुछ अर्निंग से रिलेटेड हो,
कुछ कमाई से रिलेटेड हो तो आप उस पर क्लिक ना करें। वो आपको पहले ही से ही सावधान किया गया था ताकि आप उनसे बचें। लेकिन हाँ, कोई कंपनी अपना वीडियो बनवाती है तो वो चाहती है कि उस पर विजिट करें। लेकिन मैं आप सभी किसान भाइयों को अपना समझकर मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से वहाँ पे क्लिक ना करें, अगर कोई भी प्रमोशन वीडियो आपको यहाँ पे दिखे तो। अब यहाँ पर बात रही इन भाई की, तो इन्होंने बोला है कि व्यापारी भाइयों से लेकर हम किसान भाइयों का प्याज रुकवाते हैं। देखो किसान भाइयों, बोलने को तो कोई भी कुछ बोलेगा, बाकी मुझे इतना मालूम है आप विश्वास करते हैं और विश्वास करते आए हैं और आगे भी विश्वास करेंगे, और ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। और मंडी भाव अपडेट पर हमेशा किसान भाई की ही बात हुई है, किसान हित की ही बात की गई है और आगे भी की जाएगी। बाकी आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें इनकी बात को लेकर। अब लेते हैं अगला कमेंट हरीश कुमार जी का। पिछले साल अलवर की मंडी में नवंबर में कई दिनों तक 1 लाख से ऊपर कट्टे आए थे और खैरतल में 25,000 से प्लस और आज़ादपुर 8 से 10,000 प्रतिदिन। इस बार 60,000 70,000 भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल, अभी अगर बात करें शुरुआती दिनों में, पहली बात तो प्याज लेट रहा, और उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी कहीं ना कहीं पिछले वर्ष के मुकाबले जो उत्पादन है वो कम है। अभी अलवर के हमारे काफ़ी किसान भाइयों से बात हुई और अभी उनका कहना ये है कि करण भाई, अगेती फसल में तो उनको नुकसान हुआ ही था, लेकिन उनके गांव में काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं या फिर उनके आसपास के गांव में भी जिन्होंने पछेती फसल लगाई और उसमें उनको अब उत्पादन कम मिल रहा है। और अगर ये उत्पादन बिल्कुल कम है तो अभी मंडियों में आने वाले दिनों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्याज कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी जो आवकें हैं, इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा मुझे लगता है किसान भाइयों कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मंडियों में आवकें कम रहेंगी। जितनी पिछली थी उतनी शायद ना हो, क्योंकि जो उत्पादन है वो हमारे किसान भाइयों का कम आया है। लेकिन अब प्याज उत्पादन कम क्यों होता जा रहा है, प्याज की क्वालिटी क्यों नहीं बन रही, इसकी बात हम किसी और दिन लाइव वीडियो में करेंगे, और वो भी पूरी विस्तार से। अब लेते हैं अगला कमेंट सुनील प्रजापति जी का। करण भाई, अलवर का प्याज अपने क्षेत्र को ही कवर करेगा या फिर पूरे देश में भेजा जाएगा? देखो, यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो अलवर अपने क्षेत्र को तो पूरा करेगा ही, वहाँ की जो मांग है उसको तो पूरा करेगा, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, मतलब उसके आसपास जो राज्य हैं वहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि पूरे देश में क्या अलवर का प्याज जा पाएगा या फिर नहीं? तो मैं बोलूँगा किसान भाइयों, नहीं, क्योंकि अलवर का प्याज ज़्यादा दूर तक की लोडिंग नहीं कर पाता है। हाँ, वो एक बात अलग है कि आज से कुछ वर्ष पहले कभी अलवर का प्याज साउथ में भी भेजा गया था। वो तभी भेजा गया था क्योंकि प्याज की जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी, इसके चलते ही वो मजबूरन वहाँ भेजा गया। लेकिन अभी बात करें तो अलवर का प्याज पूरे देश की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा और सभी राज्यों में नहीं भेजा जाएगा। अब लेते हैं अगला कमेंट राधे श्याम धाकड़ जी का। करण बाबूजी, आपकी जानकारी प्राप्त होने पर प्याज को 9 रुपये में बेचा था, आपकी बात को मानकर रोका, आज मेरा प्याज 2300 रुपये बिका, धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जानकारी देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके प्याज को भी भाव अच्छा मिला। बाकी किसान भाइयों, आपका भी कुछ अनुभव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब लेते हैं अगला कमेंट अनिल दुबे जी का। करण भाई, महाराष्ट्र में लाल प्याज 1 से 2 महीने तक तो नहीं आएगा, हम महाराष्ट्र के नगर से हूँ। देखो किसान भाइयों, लगातार सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का नया लाल प्याज कब तक आएगा। अभी लगातार बुआई चालू है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाल प्याज की, तो अगले 1 से 2 महीने के बाद हमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नया लाल प्याज आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर बात करें पिछले वर्ष के मुकाबले, इस वर्ष लाल प्याज बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मौसम भी खुल चुका है और हमारे किसान भाइयों ने लाल प्याज की बुआई भी शुरू कर दी है, तो अभी लाल प्याज आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक अलवर का प्याज ही देखने को मिलेगा। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है सोमनाथ जी का। आज मनमाड़ मंडी में मेरा प्याज 2640 रुपये बिका। दूसरा कमेंट है रवि पटेल जी का। जय श्री राम भैया, आज मेरा प्याज 2100 रुपये बिका है इंदौर मंडी में। तीसरा कमेंट है रवि मंडलोई जी का। मेरा प्याज इंदौर में 18 रुपये बिका। चौथा कमेंट है अरुण जी का। मेरा प्याज आज शिहोर मंडी में 60 कट्टे 2380 रुपये बिका है। पांचवा कमेंट है मंजू पाटीदार जी का। भैया, आज मेरा प्याज नीमच मंडी में 31 अक्टूबर को 2080 रुपये बिका है। छठा कमेंट है रेसर मन्नू जी का। करण भाई, आज राजस्थान झुंझुनू उदयपुर वाटी में मेरा एसके फर्म पर मैंने
18 रुपये केजी में 100 कट्टे बेचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई जानकारी देने के लिए। 7वां कमेंट है सुनील प्रजापति जी का। करण भाई मेरा प्याज सोमवार को शाहजहाँपुर मंडी में 2080 रुपये बिका है। 8वां कमेंट है अंतर सिंह जी का। करण भाई मैं तराना तहसील से हूँ, कल मेरा प्याज शाहजहाँपुर मंडी में 1695 रुपये के भाव से गया। और 9वां कमेंट है सागान जी का। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नया प्याज बीजापुर मंडी कर्नाटक में 25 रुपये किलो बिका है। तो आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे जिन किसान भाइयों का भी प्याज इस पूरे सप्ताह में बिक रहा है या फिर बिकेगा, तो आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में उसको ले सकें। और ये कमेंट लेने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे सभी किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए आखिरकार हमारे किसान भाइयों का प्याज किस किस भाव पर बिक रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट बाबूलाल राठौर जी का। करण भाई नमस्ते। नमस्ते करण भाई, अब जो किसान अपना प्याज नहीं बेचेंगे उनको आगे जाकर नुकसान होगा, क्योंकि अब ठंड भी चालू हो गई है। ठंड में प्याज होने लगती है। बिल्कुल अभी सुबह और शाम का मौसम ठंडा हो चुका है और कहीं ना कहीं ठंड आनी शुरू हो चुकी है। और अभी जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो वैसे वैसे अब ओस का जो माहौल है वो बन जाएगा और अब हमें ओस देखने को मिलेगी। अभी भी ओस आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये बढ़ती चली जाएगी और इसका असर सीधा प्याज पर पड़ेगा, क्योंकि प्याज उगना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे किसान भाइयों ने अभी लगातार अपने प्याज को निकालना चालू कर रखा है, ताकि उनका प्याज किसी तरह से ख़राब ना हो, उनमें नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए अभी मंडियों में भी आवक हमें देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम बोल सकते हैं कि किसान भाइयों की मजबूरी भी है कि उन्होंने अपना पूरा प्याज रोका था एक साथ, और अब वो लगातार निकाल रहे हैं ताकि उसको नुकसान ना हो। अब लेते हैं अगला कमेंट मनोज देशमुख जी का। नासिक में 15 से 20 नवंबर तक आवकें लगातार ज़्यादा रहेंगी, उसके बाद आवकों में कुछ कमी आ सकती है। बिल्कुल अगर बात करें तो नासिक ही नहीं, महाराष्ट्र के कई ज़िलों में और साथ ही मध्य प्रदेश में भी आवकों का जो जोर है वो लगभग 10 से 15 तारीख तक रह सकता है, और उसके बाद आवकें कम होंगी। और लेकिन उसके बाद अलवर के नए प्याज की जो आवक है वो तेज़ी पकड़ेंगी और लगातार आवकों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों अब भी अगर बात करें तो पुराने प्याज को निकालने में ही फ़ायदा होगा, क्योंकि भाव में कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। भाव अभी भी लगभग ठीक देखने को मिल रहा है। तेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मंदी भी ज़्यादा नहीं है। और हमारे जिन किसान भाइयों के पास नया प्याज है तो वो भी अपने प्याज को लगातार निकालते रहेंगे, क्योंकि नए प्याज को तो हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए आवकें भी अच्छी रहेंगी मंडियों में। और हमें यहाँ पर एक बात का ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि अगर आपने अभी नया प्याज अपने खेतों से नहीं निकाला है तो आप क्वालिटी अच्छी बनाइए, शानदार बनाइए, आपको भाव भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि अब नया प्याज एक तो ज़्यादा नहीं होगा, और अगर जो होगा भी तो उसकी मांग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी।